नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। लोक जनशक्ति पार्टी में हुई टूट के बाद चाचा और भतीजे के बीच सियासी जंग छिड़ गया है। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टी पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान का कहना है कि चाचा पशुपति पारस ने उनके पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, तो वहीं पशुपति पारस का कहना है कि चिराग पासवान तानाशाही दिखा रहे हैं और ये पार्टी उनकी है। लेकिन इस सब के बीच बड़ा बदलाव लोक जनशक्ति पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच सियासी जंग जारी है। दोनों नेताओं के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर रस्साकसी चल रही है। लोजपा का फैसला अब चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है। इसी बीच लोजपा के सोशल मीडिया हैंडल पर बड़ा बदलाव किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर से पशुपति पारस और प्रिंस राज की तस्वीर हटा ली गई है। वहीं फेसबुक पेज के कवर फोटो पर अब सिर्फ बंगला की तस्वीर नजर आ रही है। आपको बता दें कि बंगला लोजपा का चुनाव चिन्ह है। वहीं ट्विटर हैंडल से भी चिराग और पशुपति पारस की तस्वीर को हटा दिया गया है। प्रिंस राज के ट्विटर हैंडल की बात करें तो चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज के ट्विटर हैंडल पर कोई परिवर्तन नहीं देखा गया है। हालांकि प्रिंस ने 5 दिन पहले एक ट्वीट को रीट्वीट किया था, जिसमें पशुपति पारस कैंप की ओर से उनकी नियुक्ति के बारे में सूचित किया गया था। चिराग पासवान ने लोजपा में टूट के बाद पीएम मोदी से यह उम्मीद जताई थी और कहा था कि पीएम मोदी उनका सपोर्ट करेंगे। यहां तक कि मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी की चुप्पी इस वक्त उन्हें आहत कर रही है। हमने उनके बुरे वक्त में साथ दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वे भी मेरे इस बुरे समय में मेरा साथ देंगे। वहीं चिराग पासवान के आरोप पर चाचा पशुपति पारस ने कहा कि ये लोजपा मेरे बड़े भाई की अमानत है और इसे मैं कहीं गिरवी नहीं रखने दूंगा। उन्होंने फिर दोहराया कि चिराग पासवान पार्टी में तानाशाह की तरह काम कर रहे थे। तो आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी में टूट को लेकर चिराग पासवान ने इसका जिम्मेदार जेडीयू को ठहराया। उन्होंने पत्र साझा करते हुए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार पहले से ही उनके पार्टी को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पशुपति पारस की बात करें तो उनका कहना है और वो तानाशाही दिखाकर पार्टी को चलाने का काम कर रहे थे और यही कारण है कि पार्टी में टूट हो गई। लेकिन इस सब के बीच बड़ा बदलाव लोक जनशक्ति पार्टी के ट्विटर हैंडल पर देखने को मिला है, जहां से प्रिंस का और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की तस्वीर को हटा दिया गया है और अब वहां पर चुनाव चिन्ह बंगला, जो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है, वो अब कवर फोटो में लगा दिया गया है। तो इस बदलाव के पीछे कई राजनीतिक मायने होंगे। चिराग पासवान ने कुछ सोच कर ही इस तस्वीर को वहां से हटाया है और वहां पे चुनाव चिन्ह को लगाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि चाचा पशुपति पारस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि पशुपति पारस ने पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि चिराग पासवान तानाशाह बने हुए हैं और यही कारण है कि पार्टी में टूट हुई है। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान का कहना है कि उनके पीठ में खंजर घोंपा गया है और यही कारण है कि पार्टी में टूट हुई है। लेकिन अब ये पार्टी चिराग पासवान की है, उनके पिता रामविलास पासवान की ये पार्टी है और इसकी जिम्मेदारी चिराग पासवान ही उठाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।